नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और लगातार चौथे दिन तेजी बाजार में नए शिखर पर भारतीय बाजार पहली बार निफ्टी 24,000 के पार निकला और बैंक निफ्टी में भी हम तेजी देख रहे हैं। हालांकि बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन आज 53,000 के पार बैंक निफ्टी भी निकलता हुआ दिखाई दिया और निफ्टी भी 24,000 के पार निकला। वहां से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन देखिए आपके स्क्रीन पर चल रहा है जो ग्राफिक्स हम चला रहे हैं आपके लिए। मात्र 23 दिनों में ये जो पूरा सफर था 23,000 से 24,000 के बीच का, मात्र 23 दिनों में निफ्टी ने वो पूरा किया है। और सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड लेवल्स हैं। करीब 380 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी इस वक्त सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। तो ये जो पूरा हफ्ता रहा है रिकॉर्ड लेवल्स बनाने का ही रहा है। सुबह बाजार खुलता है, थोड़ा नीचे आता है और फिर वहां से निचले स्तरों से एक रिकवरी देखने को मिलती है। हालांकि आज पूरा दिन बाजार थोड़ा रेंज में ही है, लेकिन उस रेंज में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और रिकॉर्ड लेवल बार बार टेस्ट करने की कोशिश यहाँ पर मार्केट कर रहा है। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी। और अब हम देख रहे हैं कि आईटी शेयरों से भी सपोर्ट है। विप्रो है इस वक्त का टॉप गेनर, 3% ऊपर आ चुका है विप्रो। अल्ट्राटेक में 3% की तेजी, ग्रासिम 3% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, डॉक्टर रेड्डीज, एलटीआई माइंट्री, यहाँ से काफ़ी शानदार मजबूती देखने को मिल रही है। तो इस वक्त आईटी और बैंक्स चल रहे हैं। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो मारुति सुजुकी, एलएनटी, बजाज ऑटो, श्रीराम फाइनेंस और सनफार्मा, यहाँ पर हल्की कमजोरी है। मार्केट ब्रेड्थ में भी अगर देखेंगे ब्रॉडर मार्केट में तो ज़्यादा बड़ी कुछ तेज़ी नज़र नहीं आ रही है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में, लेकिन निफ्टी में जो हैवी वेट वाले स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप काउंटर्स हैं, वहाँ पर इस वक्त हम शानदार बाइंग देख रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर डिक्लाइंस देखेंगे तो ज़्यादातर स्टॉक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन हैवी वेट वाले जो स्टॉक्स हैं वहाँ से कंट्रीब्यूशन अच्छा मिल रहा है इंडेक्स को और एक के बाद एक रिकॉर्ड लेवल्स बार बार देखने को मिल रहे हैं। सेंसेक्स अब 400 अंक ऊपर आ चुका है। तो यह है इस वक्त का बाजार का सेटअप। रिलायंस के शेयर में करीब 1.5% की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये है फ्रंटलाइन इंडेक्स का हाल। ब्रॉडर मार्केट्स पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे और चलिए अब नज़र डाल लेते हैं कि मिड कैप स्टॉक्स में एक्शन कहां पर है। 3 विंडो के जरिए आपको बताएंगे कि मिड कैप में इस वक्त किस तरह की बाइंग नजर आ रही है। और इसमें आज ऊपर है पीआई इंडस्ट्रीज, आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं इस पर, और नए अधिग्रहण से शेयर में उछाल। प्लांट हेल्थ में 100% की हिस्सेदारी कंपनी ने खरीदी, जिसके चलते ये स्टॉक आज ऊपर है। सीएसबी बैंक में ब्लॉक डील की काफ़ी सारे ब्लॉक डील्स हुए हैं और फेयरफैक्स यूनिट 9.7% हिस्सेदारी बेच सकती है। ब्लॉक डील की खबर से ये शेयर आज ऊपर है। और इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी खबरों के चलते एक्शन। नया प्रोजेक्ट मिलने से कंपनी के स्टॉक में तेजी। सब्सिडरी ने विंड और सोलर प्रोजेक्ट के लिए करार किया। तो ये हैं इस वक्त के बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स। इसके अलावा भी हम देखेंगे तो कुछ मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और इसके अलावा कुछ रेलवे स्टॉक्स भी चल रहे हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए अब एक्सपर्ट को अपने साथ शामिल करेंगे। हमारे साथ इस वक्त निर्मल बैंक से स्वाति होड़कर जुड़ चुकी हैं। स्वाति, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो बाजार में तो शानदार रैली है, पिछले 4 दिनों से हम रिकॉर्ड लेवल्स देख रहे हैं। अभी भी देखिए 24,000 का स्तर भी आज बाजार ने छू लिया है। तो क्या लग रहा है आपको, ये तेजी जो है ये और कहाँ तक जा सकती है और क्या करें ट्रेडर्स की? एंट्री लेने का तो मौका मिल ही नहीं रहा है जिसको यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेनी हो तो क्या सलाह देंगी, कहाँ पर एंट्री लें अगर फ्रेश खरीदारी करनी हो तो? और अब यहाँ से क्या टारगेट्स खुल चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर, अपनी सलाह दीजिए। यस, गुड आफ्टरनून पूजा। डेफिनेटली व्यू ऑन दोनों इंडाइसेस पे काफी पॉजिटिव है कि जिस हिसाब से आज 24,000 के साइकोलॉजिकल मार्क इंट्राडे बेसिस पार करती है, बट ना इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ पे सस्टेन होना बहुत जरूरी है। 24,000 के ऊपर एटलीस्ट 1 से 2 दिन सस्टेन होते हुए नजर आता है, तो मुझे लगता है कि निफ्टी में क्षमता है कि 24,400 24,600 तक की रैली कंटिन्यू कर सकता है। एंड नीचे में फिलहाल तो अभी काफी इमीडिएट सपोर्ट बन चुका है 23,700 का। लास्ट 2 दिनों से आप देखोगे तो वहां तक हमें एक फॉल देखने मिलता है, वहां से वापस एक रिवर्स हमें अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। नो वंडर यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। मैं कहूंगी कि इंडेक्स में आप अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड रखिएगा 23,700 जब तक इंटैक्ट है। बट अगर आपको फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट करना है तो मुझे लगता है अगर कोई भी टीप आता है
323,400, तो वहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। एट द करंट लेवल व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव, बट प्रोबेबली कभी भी हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकता है। बैंक निफ्टी की अगर बात करो तो यस, बैंक निफ्टी ने काफी एक स्ट्रॉन्ग रैली हमें दिखाई दी है इन द जून के सीरीज में। फ्रॉम ऑलमोस्ट 46,000 के लेवल से हम लोग 53,000 तक पहुंच गए हैं विद इन स्पैन ऑफ 20 ट्रेडिंग सेशन के डेज में। तो जिस हिसाब से ये मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप पैटर्न वाइज देखोगे वीकली और डेली चार्ट्स में, तो अपवर्ड राइजिंग चैनल में ही ये पर्टिकुलर इंडाइसेस चल रहा है। अपसाइड में अभी 53,400 का एक इमीडिएट हर्डल है, वहां तक ये रैली हो सकते हैं, उसके बाद प्रोबेबली हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आती। इफ नॉट तो ये रैली एक्सटेंड हो सकती है 53,800 के आसपास। इसके लिए बाइंग पोजीशन मैं कहूंगी कि 51,500 वो एक डेप्थ वहां तक आ सकता है अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है तो वहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट करें, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम है काफी वोलाटाइल है, स्पेशली इंडेक्स स्पेस में। आप देखोगे तो नियरली अभी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मोमेंटम इजीली हमें इंट्राडे बेसिस में देखने मिलता है। तो स्टॉप लॉस देना भी काफी बड़ी दिक्कत होती है, बट जिनके पास पुराने बाइंग्स है डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग्स के लिए मैं कहूंगी कि थोड़ा वेट कीजिएगा, बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी अपने को मिल जाएगी, बट लिटिल बिट वेट कीजिएगा। बट ये मार्केट काफी स्टॉक स्पेसिफिक है, सेक्टोरियल रोटेशन वाइज हमें डेली मोमेंटम देखने मिल रहा है स्टॉक्स में, तो ऐसे टाइम पे आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा एंड प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस सिंस मार्केट काफी हाई लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है। यही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। बिल्कुल, मार्केट हाई लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। जो सिलेक्टेड पॉकेट्स हैं मार्केट के दिग्गज काउंटर्स, वो अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर क्या पास कारोबार कर रहे हैं और यहाँ से बाजार वॉलेटाइल भी काफ़ी रह सकता है। तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए, सही एंट्री लेवल ढूंढने की कोशिश कीजिए। और स्वाति बता रही हैं कि वो करेक्शन आएगा, वो मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा समय आपको देना होगा। पेशेंस के साथ इस वक्त बने रहिए और जिनके पास है स्टॉप लॉस अपने ज़रूर ट्रेल करते रहिए। तो इस वक्त ना शॉर्ट करने की राय आपको दी जा रही है, ना फ्रेश एंट्री की सलाह है। ट्रेडर्स थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए इस वॉलेटाइल मार्केट में। स्वाति, मार्केट में तो तेज़ी है, लेकिन आपने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चले, तो किन स्टॉक्स में आप अभी भी मौके देख रही हैं एंट्री के लिए? डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छी मोमेंटम रैली है, मिड कैप्स काफी अच्छे चल रहे हैं सिंस मिड कैप अपना शो ही मिड कैप्स के बारे में है। तो मैं दो कॉल बाय देना चाहूंगी। एक है एलम्बिक लिमिटेड, 113 के आसपास चल रहा है। जिस हिसाब से ये मोमेंटम रैली में चल रहा है अपवर्ड राइजिंग चैनल में, कंटिन्यूस हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में, इंपॉर्टेंट पार्ट के लास्ट एक महीने से अगर आप डेटा देखोगे तो ये 20 डेज मूविंग एवरेजेस का ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है, वो सपोर्ट लेके कंटिन्यूस हाई मोमेंटम में चल रहा है। वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, जब भी वॉल्यूम एंड प्राइस का मोमेंटम साथ में हो तब हमें एक काफी अच्छी रैली अपसाइड दिखने मिल सकती है। तो एलम्बिक लिमिटेड अब करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 113 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस रखिएगा 107 का। मैं टारगेट देखती हूँ 128 130 के लेवल्स पे। सेकेंड बाय कॉल मेरा सेंचुरी प्लाई पे है। ये एक पर्टिकुलर काउंटर काफी एक स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जिस हिसाब से आप मंथली या वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली में ग्राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है पूजा, एंड अपवर्ड जो भी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन था उसका सपोर्ट लेके काफी अच्छी अपसाइड मोमेंटम रैली हमें नजर आ रही है। तो इस अभी 740 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अभी ये कुछ दिनों पहले सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्रॉस ओवर करते हुए काफी वॉल्यूम्स के साथ ये ट्रेड कर रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। तो करंट लेवल पे आप बाय कीजिएगा, 740 के आसपास चल रहा है। 720 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 480 लेवल्स ऑन हाई साइड, सॉरी 780 लेवल्स ऑन हाई साइड। ठीक है। तो सेंचुरी प्लाई 780 के लेवल्स आ सकते हैं स्टॉक में, और एलेम्बिक लिमिटेड में भी आपको तेजी करने की सलाह स्वाति की तरफ से। काफ़ी अच्छा एक्शन ओवरऑल बाजार में देखने को मिल रहा है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो आज आईटी चल रहे हैं, पावर चल रहे हैं, बैंक्स और एनबीएफसीज में और फाइनेंशियल स्पेस में तो हम तेज़ी देख ही रहे हैं। रियल्टी, ऑटो स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ऑटो स्टॉक्स में पिछले काफ़ी समय से थोड़ा इस तेज़ी में बाइंग नहीं देख पा रहे हैं। स्वाति, अगर सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच की बात करें तो क्या थोड़ा पोर्टफोलियो में बदलाव करने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑटो में फिलहाल इतनी अच्छी बाइंग नहीं आ पा रही है। तो क्या आपको लगता है कि ऑटो में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में इस वक्त फोकस करने की ज़रूरी है, क्योंकि बाकी सारे सेक्टर्स तो काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं। सीमेंट की बात करें, आईटी, बैंक्स, पावर, ये सभी चल चुके हैं। तो क्या इस वक्त ऑटो, फार्मा, इन सब स्टॉक्स में ध्यान रखने की ज़रूरत है?
सी आईटी में जिस तरह से मोमेंटम हम देख रहे हैं, मुझे लगता है आईटी में अभी एक स्पार्क चलते जाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें इसमें काफी अच्छी मोमेंटम रैली देखने मिल सकती है। डेफिनेटली ऑटो इंडस्ट्री में कोई मेजर मोमेंटम नहीं है ऑटो स्टॉक्स में, बट ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में मुझे काफी अच्छी मोमेंटम नजर आती है। जैसे मदरसन है, क्यूमिंस इंडिया है, ये काफी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ऑटो पैक की अगर बात करें तो इसमें इतना मेजर परफॉर्मेंस नहीं हमें नजर आ रहा है, उसमें लिटिल बिट करेक्शन और से द प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आ रही है, कोई मेजर करेक्शन नजर नहीं आ रहा है। करंट लेवल पे आप मेरा कहना है कि आप थोड़े मिड कैप्स में, आईटी सेक्टर्स में और ऑटो एंसिलरीज पे डेफिनेटली आप ध्यान सकते हो। आईटी में स्पेसिफिकली आप टेक महिंद्रा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें मंथली चार्ट पे राउटिंग बॉटम फॉर्मेशंस हैं। तो ये काउंटर्स है जो अभी फिलहाल तभी ये मार्केट के रैली में नहीं चले हैं। ये पर्टिकुलर स्टॉक्स हमें ओवर पीरियड ऑफ टाइम काफी अच्छे परफॉर्मेंस देंगे। तो आप बेसिकली ओवरऑल ये जो सेक्टर्स मैंने मेंशन किए हैं, इसमें थोड़े थोड़े अपने फंड्स आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक रणनीति अपनाई है इस वक्त बाजार में। लेकिन इस मार्केट में ऑप्शन के जरिए मौके कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ अरिहंत कैपिटल से रत्नेश गोयल जी मौजूद हैं। रत्नेश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए, ऑप्शन के जरिए कहाँ पर रणनीति देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून। पहले तो मैं कल का अपडेट दूं कि रिलायंस का 3100 का कॉल जुलाई सीरीज का दिलाया था, तो उम्मीद करता हूं उसमें हमारे दर्शकों ने आज मुनाफा कमाया होगा। अब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद में इंडस टावर वापस से अच्छा सेटअप बन रहा था। इसमें जुलाई का 360 का स्ट्राइक का कॉल लेने की सलाह रहेगी 17 रुपए के आसपास में। 11 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है, 33 रुपए का टारगेट। तो जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है 20,400 का, जो प्रॉफिट बनेगा वो 54,400 का। ओके, तो रिलायंस पर भी आपको अपडेट दे दिया है और वहाँ पर वाकई शानदार मुनाफा बना होगा, क्योंकि रिकॉर्ड लेवल्स कल के दिन हमने देखे और आज भी अच्छी तेज़ी है वहाँ पर। तो उसका एक अपडेट। और इंडस टावर में अब आप नज़र रखिए, जिसमें कि अधिकतम 54,400 तक का मुनाफा स्टॉक में हो सकता है। ओके रत्नेश जी, थैंक यू सो मच आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक पर चर्चा कर लेते हैं जहाँ पर कि एक्शन है आज, और उसमें मैक्स हेल्थ में अगर देखें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी आज देखने को मिल रही है। करीब 5% ऊपर है ये स्टॉक आज के दिन। मैक्स हेल्थ में भी स्वाति हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। कोई ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर इन स्तरों पर? Yes, ये पर्टिकुलर काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है। ऑन लार्जर डिग्री अगर हम मंथली चार्ट देखते हैं तो इसमें एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है पूजा जी। और कल जो जिस हिसाब से उसने एक हमें फॉल देखा था लास्ट 3 दिन पहले, 20 डेज मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट लिया है। डेफिनेटली करंट लेवल पे भी आप बाय कॉल ले सकते हो, बट थोड़ा वेट कीजिएगा। आज इंट्राडे ऑलमोस्ट ही 5% अपसाइड है। अगर कोई भी डेप्थ आता है 900 टू 910 के रेंज में, तो आप डेफिनेटली बाय जा सकते हो। नीचे में एटलीस्ट 880 का सपोर्ट स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग टारगेट्स के लिए 950 टू 970 के लेवल सब रख सकते हैं। ओके, 980 तक के लेवल्स आ सकते हैं स्टॉक में। मौजूदा स्तर पर भी आप एंट्री ले सकते हैं, खरीदारी करने की सलाह। और अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते और रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। और शेयर बताने के लिए हमारे साथ वृद्धि इन्वेस्टमेंट से विवेक कारवा जी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए, कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप निवेश के लिए आज? गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे अभी बजट के पहले जीएनएफसी करके एक कंपनी है, वो बहुत अच्छी लग रही है, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी आप अगर देखो तो गुजरात गवर्नमेंट कंपनीज की प्रमोटेड कंपनी है, तो उनकी सब्सिडरीज है। बेसिकली गुजरात गवर्नमेंट की कंपनी है, समझ लीजिए आप। अब ये बीच में अभी स्टॉक ऊपर गया था काफी, और उसके बाद में एक करेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि 650 का एक स्टॉप लॉस लगा के हर डिप पे लीजिए। ये नहीं है कि अभी के अभी आपको लेना है, लेकिन धीरे धीरे आप इसको अक्यूमुलेट करिए। 650 एक बहुत रीजनेबल से स्टॉप लॉस रहेगा इसके लिए। और कंपनी में देखिए अच्छा खासा कैश फ्लो है। इनफैक्ट जो हॉट कैश बोलते हैं ना, वो कैश अवेलेबल है। कंपनी डिविडेंड अच्छा दे सकती है, और जो ये एसिटिक एसिड बनाती है, ये बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है भारत में। और बजट में हमको देखने को मिलेगा कि हमेशा के जैसे फर्टिलाइजर में आपको फोकस दिखेगा बजट में, पहली चीज। और दूसरी चीज, कंपनी केमिकल स्पेस में भी है, और केमिकल स्पेस अब तक अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो वो एक सिक्लिकल स्पेस बन के रखा है। और मुझे लगता है कि यहाँ से आपको एक रिकवरी देखने को मिलेगी।
तो थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए लेना है आपको, इमीडिएटली लेके बेचना नहीं है। लेकिन हाँ, जिसको डर लगता है वो 650 का स्टॉप लॉस लगाए, और जिसको नहीं लगता है, आई थिंक धीरे धीरे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। बहुत शानदार कंपनी। ठीक है, तो ये है सलाह जीएनएफसी पर। कोई भी डिप आए खरीदारी करके चलिए। आज थोड़ा नीचे भी है स्टॉक, लेकिन अच्छे मौके हैं यहाँ पर तेजी करने के। और अगले 6 महीने के लिए जो टारगेट्स नजर आ रहे हैं वो 770 के हैं, तो स्टॉक पर नजर रखिए। थैंक यू विवेक आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। और स्वाति आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए, और ये रणनीति आज तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। लेकिन स्वाति जाते जाते आपसे एक डिस्क्लोजर भी लेंगे। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? ये जो भी मैंने स्टॉक्स डिस्कस की है, बाय रिकमेंडेशन दी है, इस पे मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट वी मे हैव रिकमेंडेड टू आवर क्लाइंट्स। ओके, ठीक है स्वाति, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में